Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a circuit connected to an AC source of EMF E is equals to E naught sin 100t with t in seconds gives a phase difference of pi by 4 between the EMF and the current. Which of the following circuit will exhibit this? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस दिया है पाई बाय 4 का और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है, मतलब tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा x अपॉन r। तो क्योंकि tan फाई की वैल्यू पाई बाय 4 है तो ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x बाय r और ये होता है 1 तो ये हो गया x बाय r, दैट मीन्स x इज इक्वल टू r। ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम एक एक करके ये सब चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, यहाँ पे हम बी को चेक करेंगे, यहाँ पे सी को और यहाँ पे डी को। अब यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू क्या है 1 किलो ओम, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 ओम्स है। सी की वैल्यू हमें दी है 10 माइक्रोफैरेड, तो ये हो गया 10 टू द पावर -6, मतलब 10 टू द पावर -5 फैरेड दी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। अब ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये 100 जो है वो ओमेगा ही तो है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -5, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर -3 एंड दिस इज 10 टू द पावर 3 ओम्स। तो आप देख सकते हो R इज इक्वल टू XC आया है, मतलब ऑप्शन ए क्या कर रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब हम एक एक करके बाकी भी चेक कर लेते हैं। बी में आर की वैल्यू दी है 10 टू द पावर 3 ओम्स, एल की वैल्यू दी है 10 मिली, मतलब 10 टू द पावर -3, तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर -2 हेनरी, ठीक है। अब एक्सएल कैसे निकाला जाता है, ओमेगा एल से निकाला जाता है, तो ओमेगा की वैल्यू है 10 टू द पावर 2 और ये है 10 टू द पावर -2, तो मतलब ये आ गया 1 ओम। तो ये तो कहीं से भी सेम नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो आर की वैल्यू है हमारी 10 टू द पावर 3 ओम्स एंड सी की वैल्यू है हमारी माइक्रोफैरेड, मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो अगेन हम XC चेक करेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 10 टू द पावर 2 एंड C की वैल्यू है 10 टू द पावर -6, क्या आ गया यहाँ पे 10 टू द पावर -4, तो ये आ गया और ये भी हमारा R के साथ सेम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। अब अगर ऑप्शन डी को चेक करें तो R अगेन हमारा 10 टू द पावर 3 ओम्स है एंड इंडक्टर जो है वो दिया है 1 मिली हेनरी का, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हेनरी। तो एक्सएल की वैल्यू होती है हमारी ओमेगा एल जो है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आ जाता है हमारा 10 टू द पावर -1 ओम्स, जो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये 10 है, ओमेगा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज R must be of 1 kilo ohm and C must be of 10 microfarad. So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.